जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसी के लिए हम आप लोगों के लिए एमटीएस का महारणनीति का वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन से तरीका है जिससे आप अच्छे तरीके से मार्क्स 80 प्लस आप मार्क्स, गारंटी है कि आप 80 प्लस मार्क्स एमटीएस में ला सकते हैं। ये जिम्मेवारी हम ले रहे हैं, और लेकिन इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इसमें बताए गए एक एक टॉपिक को आपको नोट करते चलना है। ये सारे टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको एमटीएस के बारे में और एसएससी का जो ये एमटीएस का पद है उसका हर मार्क्स, उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं, सब चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, सब हम आगे अच्छी तरह इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग वीडियो में जितने भी चीज़ बताए जा रहे हैं उन सबको नोट करते हुए चलिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आगे की कौन कौन से चीज़ है और किस प्रकार से ये सब्जेक्ट्स और मार्क्स बांटे गए हैं एमटीएस के एग्जाम में। जैसे देखिए, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ कि एमटीएस जो है इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये 4 पोर्शन में एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट होता है। और देखिए ये सभी जो है 25 मार्क्स के होते हैं, अर्थात ये टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। अब इसमें देखिएगा आपको 90 मिनट का एग्जाम, आपको 90 मिनट का समय मिलता है, अर्थात 1.5 घंटे का समय आपके पास है। अदर जो सीएचएसएल सीजीएल वगैरह का एग्जाम होता है उसमें आपको केवल 60 मिनट ही मिलते हैं। तो इसमें आपको टाइम थोड़ा अधिक मिल रहा है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही को ज़्यादा मिल रहा है, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए ही 90 मिनट रहेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा कंपटीशन जो है हाई हो जाता है। इसमें बच्चों का कटअप बहुत ज़्यादा जाता है, इसमें कटअप ज़्यादा जाने की चांस होती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और 0.25 का जैसे एसएससी के हर एग्जाम में होता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप समझ के चलिएगा कि 25 मार्क्स का इसमें आपको प्रत्येक जो पोर्शन है वो 25 मार्क्स का यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। जैसे इंग्लिश जो है, जीके में आप समझिएगा कि इसी में करेंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज तीनों चीज़ है। हम आपको अभी एक एक जो चैप्टर है और इन सब का चैप्टर का एनालिसिस हम आपको आगे बता रहे हैं। आप देखते चलिए वीडियो को। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ को। तो देखिए इसमें मैथ जो है, मैथ में आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एमटीएस में ये जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये बहुत मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए एमटीएस का, उसमें रिपीटेड ये चैप्टर है। देखिए जो एमटीएस का एग्जाम होता है ये 10th लेवल पर है, आप सभी को मालूम है। तो इसमें देखिएगा, इसमें मैथ सीजीएल लेवल तक का नहीं आता है। हाँ, चैप्टर आपको लग रहा हो कि ये तो सीजीएल में भी है, लेकिन इसमें देखिएगा, जो देखिए ये सिंप्लीफिकेशन हुआ, तो सिंप्लीफिकेशन में सिंपल जो बोर्ड मास का जो नियम होता है, सरलीकरण और जितना भी सिंप्लीफिकेशन का जो आप जहाँ से भी मैथ पढ़ते हो, आप वहाँ से सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस कीजिएगा सिंपल क्वेश्चन पर। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अब देखिए नंबर सिस्टम, तो नंबर्स के बारे में आप जितने भी है ये चैप्टर उसको अच्छी तरह से उसको आपको रेडी करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिस्काउंट, ये जो चैप्टर है ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। देखिए एक मैथ का वीडियो बनाया जा चुका है, एक मैथ का वीडियो भी हम इसी चैनल पर डाले हैं। उसमें हम कमज़ोर जो बच्चे हैं कैसे मैथ को सुधार सकते हैं, जो एकदम कंपटीशन लाइन में एकदम नए हैं, वो किन कारणों से उनका मैथ जो है हार्ड लगता है, अटकता है, वो बस 20 मिनट डेली वो चीज़ करें, उनका मैथ गजब का सुधार होगा। वो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं वो वीडियो। देखिए तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये जो चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन हो गया या नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ जो रेशियो का हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चंस होते हैं या रेशियो के जितने क्वेश्चंस होते हैं, वो ये सब आप चैप्टर नोट करते हुए चले। और देखिए आपका जुलाई में एग्जाम होना है, आपके हाथ में अभी भी 3 से 4 महीना है, तो आप इन सब चैप्टर्स पर प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि मैथ यहाँ पे 25 मार्क्स का है। और आपको मैथ में करीबन आपको मानकर चलना है कि 22 आपको करना ही है, क्योंकि ये एमटीएस में टाइमिंग 90 मिनट है, इसीलिए इसमें कटअप ज़्यादा जाते हैं। 60 मिनट टाइमिंग इसमें है नहीं, सीएचएसएल और सीजीएल की तरह। इसमें 90 मिनट टाइम दिया जाता है, इसलिए इसका कटअप आप देखिए, आप इसका कटअप देखिएगा 80 प्लस इसका कटअप होता है। अब ये कोई नहीं बता सकता इस बार का क्या जाने वाला है, 2019 वाला आप देखे ही होंगे। अब देखिएगा रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज का, परसेंटेज में देखिए टाइप कुछ नए नए जो टाइप होते हैं, नए नए टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आप देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन,
ये सब कुछ एडवांस के, एडवांस में उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको सिंपल इनके नियम आपको जानकर रखने। तो ये है मैथ के चैप्टर्स जिनको आपको अच्छी तरह कंप्लीट करना है, और मैथ जो है वो 25 मार्क्स का है एमटीएस में, ये सब जानकर रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड चैप्टर है जो आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग को। आप देखिएगा, यहाँ देखिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी सेम मार्क्स कंडक्ट करता है, वो भी 25 मार्क्स का, इसमें सब 25 मार्क्स का ही होता है। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आएंगे, उतने हार्ड नहीं आएंगे सीजीएल या सीएचएसएल लेवल के, ये एमटीएस लेवल का एग्जाम है। फिर भी आप अच्छे तरीके से जो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर होता है उसमें मेन होता है कि किस वर्ड में वो किसी चीज़ को कोड किया है, बस उसको आपको डिकोड करना है। आपको बस यही समझ गए तो आप कर पाएंगे। अब देखिए इसमें सीरीज के क्वेश्चन, आप जान ही रहे कि आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें रीजनिंग में सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का अहम रोल रह रहा है, क्योंकि ये रीजनिंग काफ़ी इजी टॉपिक माना जाता है, और सीरीज वगैरह ही कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े मतलब अच्छे लेवल के होते हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये सीरीज भी, आपको सीरीज किस लेवल में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अब सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर भी आपका रीजनिंग में आएगा, तो ये सब चैप्टर देख कर जाना है। वेन डायग्राम, एनालॉजी, मैट्रिक्स। हाँ देखिए एमटीएस में सब शिफ्ट में मैट्रिक्स नहीं आया है, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सिंपल मैट्रिक्स देख ले, आ भी जाए तो छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिएगा फिगर का जो होता है, फिगर काउंटिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, ये सब फिगर से रिलेटेड जितने भी है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए हम आपको एक अच्छी एक वीडियो ला देंगे रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी कैसे करें, उसके आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी असुविधा आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम एक और वीडियो ला देंगे। मैथ का ऐसे वीडियो आया हुआ है इसी चैनल पे, अच्छे से आप जाके देख लें। देखिए वाटर और मिरर इमेज भी इसमें आएगा, और डायरेक्शन और रैंक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होता है, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो ये फंडा रहता है, इसमें कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये सब आपको अच्छे तरह से क्लियर करना है। और देखिए रैंक, जो रैंकिंग का जो होता है कि पीछे से इतने नंबर पे दाएं से, वो सब आपको अच्छे तरह से ये सब रीजनिंग के चैप्टर क्लियर करने हैं। क्योंकि देखिए अभी भी एग्जाम में टाइम है, आप चाहे तो अच्छे से इन सब रीजनिंग के चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए रीजनिंग 25 मार्क्स का है, आपको इसमें टारगेट लेकर चलना है। देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये मजाक लग रहा है, नहीं, आप 24 कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे तो एक एवरेज स्टूडेंट भी रीजनिंग में 22 तो कर ही लेता है, एवरेज जो बहुत कम पढ़ता है वो भी 20 क्वेश्चन कर लेगा। तो 20 से 24 तक तो आपको जाना ही होगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जाना ही होगा। तो किसी हाल में आपको रीजनिंग में इतना अटेम्प्ट तो करना ही। हाँ एक दो गलती हो गया, आपको 23 तो सही होगा, इतना आपको करना ही है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ये एमटीएस का 90 मार्क्स का एग्जाम है। और इसमें सीजीएल और सीएचएसएल वाले जो बच्चे होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी एग्जाम देते हैं, तो इसका कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा हाई जाता है, और बहुत ईजी टू मॉडरेट रहता है इसका क्वेश्चन पेपर। अब आगे देखते हैं, मैथ और रीजनिंग को हम देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं इंग्लिश को। देखिए इंग्लिश में देखिएगा, आप देखिए इंग्लिश भी सेम 25 मार्क्स का होता है। अब देखिए इंग्लिश आप दो सेक्शन कह सकते हैं, एक ग्रामर का और एक वोकैब का। वोकैब का कहने का मतलब हुआ, देखिए ये जो होते हैं ये आपको रटने हैं, रटने हैं मतलब अच्छे तरीके से याद कर लेने। सिनोनिम जो होता है, एंटोनिम जो होता है, जो समरूप होता है, सिनोनिम, एंटोनिम जो विपरीत होता है, उल्टा होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सब कुछ बुक्स आते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर, ये सब मोस्ट प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं, 80 to 90% ये प्रीवियस ईयर ही रिपीटेड होते हैं। तो आप एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी बुक या प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके ये सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेस है। फिर अब देखिए इसमें जो है पैसेज आता है, और स्पेलिंग जो है स्पेलिंग रॉन्ग करके देता है, तो राइट क्या रहता है आपको ऑप्शन में चुनना रहता है, या इस तरह का स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन रहता है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें रहते हैं। अच्छा अब जो ग्रामर का पोर्शन है उसको आप टेंस अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टेंस कर लेते हैं, अगर टेंस से रिलेटेड आपको अच्छे खासे क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, और नरेशन और वॉइस का भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इंग्लिश में इतने चीज़ों पर अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, तो आप आराम से 20+ आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। और हाँ ये ऊपर का जो ये सेक्शन है, ये ग्रामर का सेक्शन है, तो इसे छोड़कर ये ग्रामर का भी सेक्शन आपको करना है अच्छे तरीके से। ये आपको डेली डेली इसे रीड करना है, डेली इसे कहीं ना कहीं कोई बुक से सिनोनिम का, एंटोनिम का आपको पढ़ते रहना है, 10 20 50
जो जितने भी होते हैं सिनोनिम एंटोनिम, वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आपको वोकेब है, इसे आपको डेली रटना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और ये हम मेरा राय ये है कि आप ये प्रीवियस ईयर से करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आप कितना पढ़ने जाइएगा, और प्रीवियस ईयर जो है वो रिपीट होता ही है। इसमें अब एक दो छूट भी गया तो कोई बात नहीं, ऐसे सिनोनिम एंटोनिम एक से दो, एक दो क्वेश्चन सिनोनिम का, एक दो क्वेश्चन एंटोनिम का, इसका एक दो क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेज, ये सब एक दो करके रहता ही है। आप मान कर चलिए कि 50-50% होता है ग्रामर का, और आपका वो ग्रामर और ये वोकैब सेशन, वोकैब का जो सेशन है सेक्शन है इसका, और ग्रामर का 50-50% रहता है इंग्लिश में। तो आपको अच्छे तरह से इंग्लिश को भी देख कर चलना है। और ये जितने भी चैप्टर हम आपको यहाँ लिखे हैं, ये मोस्ट सिलेक्टेड चैप्टर है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये आप नोट करते हुए चलिए, वीडियो में बताए गए हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलिए। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे जो है अब अंतिम बचा हुआ है वो है जीके का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों हम देख चुके हैं। ये 25 मार्क्स यानी 75 मार्क्स तक का अभी तक हम देख चुके हैं। अब जो है अंतिम बचा है वो जीके। अब देखिए यहाँ गौर फरमाइएगा, देखिएगा जो जीके है उसमें देखिए वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके, सीए, जीएस, ये तीनों मिलाकर 25 मार्क्स के आपको आएंगे। तीनों मिलाकर आपको 25 मार्क्स के आएंगे। इसमें देखिए जीके में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, जियोग्राफी से होगा, साइंस से होगा, पॉलिटी से होगा, करंट अफेयर से होगा, इकोनॉमिक्स से भी होगा। अब देखिए आप इकोनॉमिक्स छोड़ भी सकते हैं, हाँ जो कॉमर्स के कैंडिडेट है या जो जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन अगर आ भी रहा है तो उसके लिए आपको बहुत मतलब इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो मतलब आर्ट्स या अलग बैकग्राउंड से हैं, जो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। वो एक तो क्वेश्चन आए, अगर इजी है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो छोड़ सकते हैं, उतना उसमें दिमाग नहीं देना है। लेकिन देखिए ये सब जो सेक्शन है वो ये आपको अच्छी तरह से करना है। जैसे इतिहास में हो गया, जैसे अभी आप एनटीपीसी या अभी जो आने वाला है ग्रुप डी, या कुछ कुछ भी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आप देख ही चुके हैं, और एनटीपीसी में भी खासकर देख ही चुके हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से और गांधी ईरा से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1857 का क्रांति, ये सब। तो ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का डेट है वो सब याद करके रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ये यूपीएससी लेवल तक का एग्जाम नहीं है कि आपको उतना डीपली अंदर से कुछ पूछेगा। हाँ बौद्ध जैन ये सब जो धर्म है, और प्रीवियस का कुछ, हाँ मौर्य काल, ये सब आपको क्लियर करना है। 1857 का रिवोल्ट है, जो गांधी ईरा है, ये सब अच्छे तरीके से आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये सब कंप्लीट कर लें, ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री में नहीं जाना। अब देखिए ज्योग्राफी में जो जितने भी नदी, डैम, बांध, ये सब जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी आपको इससे रिलेटेड आपको जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे बंदरगाह हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या अभी देखिएगा कि इंडिया जो है, इंडिया का आपको इंडिया जैसे पूछ सकता है कि ये स्टेट जो है तो इससे कितने राज्य का सीमा छूता है इस राज्य से, या कोई राज्य है इससे कितने देश का सीमा छूता है। तो आपको अच्छी तरह से मैप भी देखना होगा और वर्ल्ड मैप भी देखना होगा, तो ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए आपको पॉलिटी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। पॉलिटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो सब आपको अच्छे तरह से कर लेना है। और करंट अफेयर आप जहाँ से कर रहे होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसे डेली या वीकली या मंथली बेसिस पर आपको अच्छे तरह से करंट अफेयर देखते चलना है। करंट अफेयर में ज़्यादा आपको वो कुछ देखना नहीं होता है। करंट अफेयर जो है इसमें इसमें करंट अफेयर जो है उतना हार्ड भी हम नहीं बोल सकते और उतना इजी भी नहीं बोल सकते। आप करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इजी ही होगा। अधिकतर करंट अफेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो सब आप कवर करें। और साइंस में भी सेम है। साइंस में जो है आप फिजिक्स, लाइफ, केमिस्ट्री, ये सब जितने भी इस सब का क्वेश्चंस है, इनको जो मॉडरेट लेवल का जो, अब देखिए इसमें जीके में कुछ कहा नहीं जा सकता। जीके अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आसान क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड है। तो आप अपने तरह से जीके के लिए भी, अब ये नहीं कि जीके को हमको समय नहीं देना है, आप अपने मुताबिक समय दीजिए। एग्जामिनर अब कौन क्वेश्चन डाल रहा है वो कोई भी नहीं जान सकता। तो जीके में आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि आप 15 क्वेश्चन आप जीके में, आप अपनी तरफ से 10 क्वेश्चन आप छोड़ ही दीजिए। आप मान कर चलिए कि आपको 15 क्वेश्चन करना है, और आप अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक्स को कीजिएगा। करंट अफेयर वगैरह के जितने भी ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये जितने भी क्वेश्चन है 25 मार्क्स के ये भी है, आप अच्छे से कीजिएगा। और देखिए रहा बात सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन ये चारों, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। अगर आप ये जीके में आप 5 नंबर भी लाते हैं और ओवरऑल आपका 8 कट ऑफ से, आप छोड़िए कट ऑफ से आपका ऊपर है, अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ से ऊपर है तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये अच्छी बात है। तो देखिए आप समझ के चलिएगा।
कि अगर आप मैथ में 20 ही कर आते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग में आपको आपको अटेम्प्ट 25 करना है। आपको अटेम्प्ट 25, भले 1-2 गलती हो जाए कोई बात नहीं, आपको तेज़ से ही होगा। आपको 25 अटेम्प्ट रीजनिंग में, मैथ में भले 20 हो जाए, मैथ में भी आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 20 ही मान कर चलिए। मैथ में भी आपका 22 जा सकता है। रीजनिंग में आप 24 ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 24, 23 कुछ भी कीजिए। देखिए, लेकिन इससे कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एवरेज बच्चा भी रीजनिंग में उतना करेगा। अब देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आप ओवरऑल मान सकते हैं कि 17 to 18 नंबर आप इंग्लिश में आप ले ले जा सकते हैं। और रहा बात जीके जीएस का, तो जीके जीएस में अब आपका जैसा शिफ्ट होता है, उसमें जीके का क्वेश्चन कैसा आता है, आप पढ़े हैं कि नहीं, उस पर टोटली डिपेंड करता है। तो इसमें आप 15 एवरेज एवरेज आप 15 मान कर चलिए। तो ये सब आप जितने भी हैं, ये अच्छे तरीके से इन सभी को, ये तो हम बस अंदाज से लिखे हैं। आपका ये इंक्रीज होगा, एग्जाम में आपका जरूर इंक्रीज होगा। आप पढ़ते चलिए। ये मैथ क्या 20 आप नहीं मारिएगा, आपका 23 भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, ये 25 आउट ऑफ 25 जाता भी है बच्चों का। ये एमटीएस का एग्जाम है, इसमें रीजनिंग उतना टफ आता नहीं है। और एसएससी, रेलवे, ये सब का रीजनिंग बैंक से कम ही लेवल का होता है, ये आप जान के रखिएगा। बैंक लेवल का रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से इन जितने भी टॉपिक हम बताए हैं उसको दिमाग में रखिएगा। आशा करते हैं कि आप ये सभी टॉपिक्स को नोट कर लिए होंगे, और जिस जिस भी चीज़ पर आपको वीडियो वगैरह या किसी भी चीज़ पर प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। हम उसका पूरा उस वीडियो बनाकर उसको बताने का प्रयास करेंगे। आगे हम रीजनिंग का एक अच्छा वीडियो लाएंगे इसी चैनल पर, और मैथ का आप इस चैनल पर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसी तरह ग्रुप डी का भी एक महारणनीति का वीडियो हम ला चुके हैं, जो इसी चैनल पर आपको होगा, आप देख लीजिएगा। अगर, क्योंकि अधिकतर बच्चे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो ग्रुप डी से रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक्स हम इसमें बताए हैं, इसको आप देख सकते हैं। और ये स्टडी फॉर जॉब्स हमारा जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और जितने भी वीडियो हो या जितने भी आपके डाउट हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बताने का पूरा चेष्टा करेंगे। और देखिएगा, ये देखिए, अब ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आशा करते हैं कि जितने भी हम टॉपिक बताए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हेल्पफुल टॉपिक है ही, हम आपको जितने भी टॉपिक बताएं वो एक एक चुनकर टॉपिक बताएं, और सब टॉपिक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप सबको नोट करके अच्छी तरह से एक अच्छी तैयारी में लग जाइए। आपको जैसे पता ही होगा कि देखिए, हम जानते हैं कि अभी कुछ सिचुएशन अलग हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में मतलब किल्लत, एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपको अच्छे तरीके से अपना तैयारी करना है। आप हमेशा देखते हैं कि कैलेंडर जो है वो तारीख बदलते रहता है, उससे आपको लेना देना नहीं है। कैलेंडर में तारीख चेंज होते ही रहेगा, लेकिन एक तारीख ऐसा भी आएगा जो पूरे कैलेंडर को चेंज कर देगा। तो आप सब्र करिए और अच्छे से तैयारी अपना कीजिए। लेट होगा बट लेटेस्ट होगा, ये आप दिमाग में रखना है, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।